अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर तड़के से ही हमारे दाल का टेस्ट डिपेंड होता है। ये बिरयानी बनाने से भी बहुत ही केयरफुल बनाना है दाल को पकाना, वरना हमारी दाल का टेस्ट अच्छे से नहीं आएगा। इसके लिए दाल को कैसे तड़का लगाना है, कैसे पकाना है, हम टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपको बताएंगे। थोड़े लोग दाल बनाएंगे तो वो पेस्ट हो जाएगी, या थोड़े लोग दाल बनाएंगे तो वो बाइंड नहीं होगी, पानी अलग दाल अलग हो जाएगी। ऐसे हुए बिना परफेक्ट दाल कैसे बनाना है हम आपको बताते हैं। हम दाल बहुत अच्छे से बना लेते हैं, ज़रूर हमारे वीडियो को देखिएगा प्लीज़। आज तो माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी दाल बनी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस दाल को एक बार खाने के बाद आपके घर वाले सब कुछ कहेंगे कि माशाल्लाह क्या लाजवाब लजीज परफेक्ट दाल है। खाने के बाद आप भी मुझे याद करते रहेंगे, जब भी दाल बनाएंगे ना तब मुझे याद किया करेंगे। इतनी परफेक्ट दाल है ये, ज़रूर इसे बना लीजिएगा। हरी मिर्ची वाली घट दाल को परफेक्ट तरीके से कैसे बनाते हैं आज के वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। दाल बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3/4 कप दाल को अच्छे से 3 पानी से धो लेना है। यहाँ पर हम 4 मीडियम साइज़ के टमाटर और एक छोटी सी प्याज को काट कर लेना है, और 5 से 6 हरी मिर्च को, या आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा, कम खाते हैं तो कम तोड़कर लेना है, और 2 इंच जितनी इमली को इसमें डालना है। सभी चीज़ों को हमने कुकर में डाल दिया है। अब इसमें 1/2 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर डाल रहे हैं हम, और इसी के साथ हम 1 कप जितना पानी डाल के इसे दाल को अच्छे से 3 से 4 विजिल तक अच्छे से गला लेंगे। हाई फ्लेम में गलाना है हमें। हम प्रेशर रिलीज़ करके लिड ओपन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमारी दाल अच्छे से गल गई है। हम करीब से बताते हैं आपको, देखिए गल गई है। लेकिन दाल में बहुत सारे वैरायटीज़ होंगे। थोड़ी दाल ज़्यादा पानी अब्ज़ॉर्ब कर जाएगी, गलने के लिए ज़्यादा टाइम लेगी, और थोड़ी दाल गलने के लिए थोड़ा ही टाइम लेगी और थोड़ा ही पानी अब्ज़ॉर्ब करेगी। हमारी दाल बराबर से गल गई है। हम रोज़ पकाते हैं ना, इसलिए हमें अंदाज़ा आ जाता है, आपको भी अंदाज़ा आ जाएगा। देखिए अब अच्छे से गल गई है। हमें दाल को इतना सा ही गलाना है। लेकिन आप 3 विजिल के बाद एक बार दाल को, कुकर को खोलकर, ढक्कन को खोलकर देख लीजिएगा। अगर आपकी दाल गली हो तो आप स्टॉप कर दीजिए, अगर नहीं गली हो तो थोड़ा पानी डाल के और गला लीजिए। हम यहाँ पर दाल घोटने के लिए 1 टीस्पून जितना मोटा वाला नमक यूज़ कर रहे हैं। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, साल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से घोट लीजिए। हमें दाल को अच्छे से घोट लेना है। मिर्ची को अच्छे से घोटिए। दाल को ज़्यादा घोटिएगा मत, मिर्ची को ही ऐसे घोटना है हमें। टमाटर को और मिर्ची को ऐसे मैश करते जाना है। टमाटर और मिर्ची को मैश करने के बाद हम दाल को ऐसे गोल गोल घोटेंगे, तभी हमारी दाल अच्छे से मैश हो पाएगी। यहाँ पर हम दाल में तड़का लगाने के लिए 2 टेबलस्पून जितना ऑयल लेंगे। देखिए यहाँ पर हम तड़के में डालने के लिए राई और माश की, राई को 1 टीस्पून जितना लिया है, और माश की दाल 1 टीस्पून, और 5 से 6 लहसुन की कलियों को हमने चॉप करके लिया है। और यहाँ पर हमने करी लीव्स 2 स्प्रिंग्स लिया है, 1/2 टीस्पून जीरा, और 1 लाल मिर्च को तोड़कर लिया है। इस तड़के से ही हमारी दाल का टेस्ट डबल हो जाता है। तड़के में गड़बड़ करने से हमारा दाल का टेस्ट बहुत ही बिगड़ जाएगा। हमें ऑयल को गर्म होने के बाद पहले हमें राई को ही डालना है। राई के चटकने तक कुछ भी मत डालिएगा। इसमें ही बहुत से लोग गड़बड़ कर देते हैं। राई के चटकने से पहले सारे हम तड़के वाले चीज़ों को डाल देंगे तो थोड़े जल जाएंगे और थोड़े बिना पके ऐसे ही रह जाएंगे। इसीलिए राई के चटकने तक कुछ भी मत डालिएगा। देखिए यहाँ पर हमारी राई चटक रही है। अब इसी वक्त हमें लहसुन और माश की उड़द दाल को डालना है। सभी को गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेना है, तभी तक हमें जीरा और करेपाक को नहीं डालना है। देखिए ये गोल्डन ब्राउन होने लगी है। अब हमें सूखी मिर्च और करेपाक, जीरे को डाल देना है। हम स्टोव बंद कर दिया है। अब इसी के साथ हम थोड़ी सी
2 चिटकी भर हींग को इसमें डालेंगे। इसे डालने से बहुत ही टेस्टी बनेगी हमारी दाल। एक बार आप बनाकर तो देखिएगा, कितनी टेस्टी बनेगी आपको पता चल जाएगा। अब हम इसमें दाल को डालते जाएंगे। स्टोव बंद कर दिया है हम इस वक्त। दाल को डालने के बाद हम इसे ढककर छोड़ देंगे 1 मिनट के लिए। ढकने के बाद हम 1 मिनट छोड़ने के बाद हम इसमें 1/4 कप जितनी कोथिमीर को डाल लेंगे। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। अब इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब रहेगा। अब हमारी दाल खाने के लिए रेडी है। अब इसे हम डिश आउट करके बताएंगे। देखिए ये कितनी अच्छी सी बनी है। देखते ही इसे खाने के लिए मन दौड़ पड़ेगा, इतनी स्वादिष्ट रहेगी ये। दाल बनाना बिरयानी बनाने से भी बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं, लेकिन टेक्निकल है ये। इसे बहुत ही टेक्निकलिटी के साथ बनाना चाहिए, वरना दाल ज़्यादा मैश हो जाएगी, वरना बघार का टेस्ट नहीं आएगा इसमें, या ये पतली हो जाएगी या बिल्कुल घट हो जाएगी। इसलिए आप केयरफुल सी बनाना चाहिए इसे। बघार डालने के बाद हमें दाल को बिल्कुल भी नहीं पकाना है। अगर ऐसे करेंगे तो बघार के फ्लेवर सब चले जाएंगे और दाल को बिना बघारी दाल जैसी टेस्ट आ जाएगी।